क्या आप जानते हैं कि अब ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर किए बिना एक एडवोकेट के लिए लॉ प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल हो सकता है। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि एआईबी एक ओपन बुक एग्जाम होने के बाद भी बहुत से कैंडिडेट्स एक छोटी सी गलती से इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो क्या है वो सीक्रेट मिस्टेक और क्या उसका सोल्यूशन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम एक ओपन बुक एग्जाम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग ओपन बुक का मतलब ही गलत समझ लेते हैं, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम नहीं है, ये एक्चुअली ओपन बेयर एक्ट एग्जाम है। मतलब इसके लिए कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बट एक स्किल जरूर चाहिए बेयर एक्ट्स में से सही आंसर को तुरंत आइडेंटिफाई करने की। और ये स्किल कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और वहीं पे गलती करते हैं। हर साल हजारों स्टूडेंट्स इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फेल हो जाते हैं। एआईबी 19 में 2,36,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, जिसमें 52,000 फेल हो गए। और एआईबी 18 में तो और टफ सिचुएशन थी। 1,44,000 कैंडिडेट्स में से 74,000 फेल हुए थे। सोच के देखो, जब एक ओपन बुक एग्जाम में भी इतने लोग फेल हो रहे हैं तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, अप्रोच की है। इसलिए अगर आपको लगता है कि एआईबी क्लियर करना इजी है तो इस पर थोड़ा और सोचने की जरूरत है, क्योंकि साल 2025 में एआईबी 20 क्लियर करने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और पेयर एक्ट मास्टरी दोनों चाहिए। और शुरुआत आप इस वीडियो को देखने के बाद से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी जिनका यूज करके आप बहुत आराम से इस एग्जाम को क्लियर करके अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को ले पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो एआईबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल चीज समझते हैं, बेयर एक्ट्स एक्चुअली होते क्या है। नाम ही बताता है, बेयर मतलब खाली, एज इट इज, यानी कि इसमें कोई कमेंट्री नहीं होती, कोई केस लॉ नहीं, कोई ऑथर का ओपिनियन नहीं, सिर्फ वही एग्जैक्ट वर्ड्स जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने लिखे हैं जब लॉ पास हुआ था। बहुत सारी पब्लिकेशंस बेयर एक्ट्स पब्लिश करती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ डिपार्टमेंट भी अपनी ऑफिशियल वर्जन रिलीज करता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, बेयर एक्ट बेसिकली लॉ इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अब एआईबी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टेक्निकली हाँ, आप बिना बेयर एक्ट्स के भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं अगर आपकी लॉ की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ऑनेस्टली बेयर एक्ट्स ले जाना ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही आपका रियल वेपन है एग्जाम हॉल में। और सबसे बड़ी बात, ये बेयर एक्ट सिर्फ एआईबी तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके फ्यूचर प्रैक्टिस में, जुडिशरी प्रिपरेशन में और हर लीगल रेफरेंस के टाइम काम आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेयर एक्ट्स का एक सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट रूल। एग्जाम हॉल में सिर्फ अनमार्क्ड बेयर एक्ट्स ले जाने की परमिशन होती है, यानी आपके बेयर एक्ट्स में कोई नोट्स, कमेंट्स या स्टिकी नोट्स नहीं होने चाहिए। बस लिमिटेड हाईलाइटिंग या सिंपल अंडरलाइनिंग अलाउड है, पेन या पेंसिल से। अब दिक्कत यही होती है, कई स्टूडेंट्स अपने बेयर एक्ट्स में एक्स्ट्रा नोट्स लिख देते हैं, स्टिकी नोट चिपका देते हैं या कमेंट्री वर्जन्स ले जाते हैं, और फिर एग्जाम गेट पे ही उन बेयर एक्ट्स को अंदर ले जाने से मना कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है आपको, सिर्फ विदाउट नोट्स या विदाउट कमेंट्स वाले बेयर एक्ट्स ही एग्जाम हॉल में अलाउड हैं। अगर कवर पे लिखा है विद नोट्स या विद कमेंट्स तो वो वर्जन एग्जाम में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और एक और बात, चाहे पब्लिकेशन यूनिवर्सल, टैक्समैन या प्रोफेशनल का हो, कंटेंट सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। डिफरेंस सिर्फ प्रिंटिंग क्वालिटी और फॉन्ट स्टाइल का होता है। सो फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, बेयर एक्ट्स को इफेक्टिवली यूज करने की स्ट्रैटेजी। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक टेक्निक जो आपका बेयर एक्ट यूज नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी और एआईबी 20 को क्लियर करना ऑलमोस्ट गारंटीड कर देगी। तो सबसे पहले सिलेबस में दिए गए 20 से 25 बेयर एक्ट्स आपके पास होने चाहिए इसके लिए, लेकिन ध्यान रहे कि वो नोट्स फ्री और डायग्लॉट एडिशन में हो, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों हो। ये डुअल लैंग्वेज एडिशन एग्जाम हॉल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट स्टेप, एआईबी की लास्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं आपको, जैसे एआईबी 17, 18, 19 ले सकते हैं आप, और हर क्वेश्चन को सिर्फ बेयर एक्ट देखकर सॉल्व करना है। जब भी आंसर मिल जाए तो बेयर एक्ट के इंडेक्स में उस सेक्शन के सामने एक मार्क लगा देना है आपको, एक स्पेसिफिक कलर पेन से। इससे होगा क्या, एग्जाम हॉल में आपको आंसर जल्दी से लोकेट करना आ जाएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी विजुअली मार्क्ड होंगे आपके पास। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को फुल्ली इफेक्टिव बनाने के लिए एक स्टेप और जरूरी है। बेयर एक्ट्स में नोट्स अलाउड नहीं होते, पर थोड़ा सा हाईलाइट करना अलाउड है। तो हम उस परमिशन का स्मार्ट यूज करेंगे और अपना फोकस रखेंगे इंडेक्स मार्किंग सिस्टम पर। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, तब इंडेक्स में जो सेक्शंस मार्क कर रहे हैं
उनके लिए ये कलर कोड सिस्टम फॉलो करना है हमें। तो ब्लू पेन उन सेक्शंस के लिए जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ब्लैक पेन उन सेक्शंस के लिए जहां इंपॉर्टेंट केस लॉज मेंशन्ड है। ये आपको एक एग्जाम पैटर्न समझने में मदद करेगा कि किस किस सब्जेक्ट से ज्यादा केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और ये पैटर्न एग्जाम में एजुकेटेड गेसेस लगाने में आपके बहुत काम आएगा। फर्दर जो नए सेक्शंस हैं या रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं, उन्हें रेड पेन से हाईलाइट करना है ताकि एग्जाम के वक्त आपका फोकस नेचुरली अपडेटेड टॉपिक्स पे चला जाए। एंड देन हमें पेंसिल का यूज करना है, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड या कनेक्टेड प्रोविजंस लिंक करने के लिए हम पेंसिल का यूज करेंगे। जैसे एविडेंस लॉ में क्वेश्चन आता है, हेयर से एविडेंस किस सेक्शन में मेंशन्ड है, तो अगर आपने उस सेक्शन को पेंसिल से मार्क किया हुआ है तो एग्जाम में वो सेक्शन आपको सेकेंड्स में मिल जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि किसी हाइलाइटर या मार्कर का यूज अवॉइड करना और जितना हो सके मिनिमल मार्किंग रखना। बेयर एक्ट को रेनबो नहीं बनाना है, हमें सिंपल, नीट और एग्जाम फ्रेंडली रखना है। इस स्ट्रैटेजी के सही यूज से आप एग्जाम में बेयर एक्ट्स को इजीली और इफेक्टिवली यूज कर पाओगे और 50 to 60 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लोगे। तो आपको सिर्फ टॉपिक्स रटने या सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निक से काम करना है और एग्जाम हॉल में बेयर एक्ट्स को अपना सीक्रेट वेपन बना लेना है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल नॉलेज जिससे आप एआईबी के बेयर एक्ट्स और क्वेश्चन पैटर्न्स को यूज करके एग्जाम को स्मार्टली और टाइम के अंदर क्रैक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि एआईबी 20 स्ट्रैटेजी की इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। और कमेंट में एआईबी से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।